अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हान ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाजिल हो, आमीन। इंसान ज़िंदगी में कभी भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। इंसान चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। ये उसकी फितरत में है। वो नुकसान से घबराता है। वो चाहता है कि उसे जो है वो कामयाबी मिले और उस कामयाबी में उसे मुनाफा मिले। यहाँ पर हमें कुछ सीखना है, मुझे भी, शायद आप सबको भी। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर इंसान ने सेट कर लिया अपनी ज़िंदगी में तो वो प्रॉफिट में रहेगा। और वो फॉर्मूला कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है या किसी दुनिया के बड़े से बड़े शायर या बड़े से बड़े लिखने वाले दानिश्वर और स्कॉलर्स, इनका बनाया हुआ नहीं है। ये फॉर्मूला उस हस्ती का है, उस ताकत का है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरी यूनिवर्स, जिसमें आप और हम भी हैं। और हम और आप जो है इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर हमें ही वो पूरा राइट्स दिया हुआ है कि हम कोई भी बात समझे, सीखे, अमल करे, सही करे, गलत करे, जैसा चाहे वैसा रहे। और फिर हमें सबको पता है, बहुत सारे लोगों को जो है ये यकीन है कि उसे एक दिन ये दुनिया छोड़ना है और यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में चले जाना है। तो ये यकीन है 100%। पर ये यकीन नहीं है कि वो यूनिवर्स में जाएगा, नहीं जाएगा, उस दूसरी दुनिया में जिएगा, नहीं जिएगा, क्या होगा, ये उसे यकीन नहीं। ऊपर वाला है कि नहीं है, ये सब सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, इस पे भी यकीन है और नहीं है। मगर ये ज़रूर यकीन है जो 100% है। इस यकीन को कोई भी नेगलेक्ट या कोई भी इसको ओवरकम नहीं कर सकता कि उसे इस दुनिया से जाना है। ये ईमान एकदम पक्का, नो इश्यू अबाउट इट। तो अब ये बात आती है कि उस जो ताकतवर, सबसे ताकतवर, जो हमें दुनिया में भेजता है और हमारे लिए दुनिया बसाई और फिर हमें दुनिया से ले जाने का भी दावा करता है, उसने हमें एक फार्मूला दिया। किस चीज़ का? वो फार्मूला अपने आप को बेस्ट करने का, अपने आप को सुखी रखने का। वो फार्मूला अपने आप को जो है वो पीसफुल रखने का। वो फार्मूला जो अपने आप को हंसता खेलता रखना। वो फार्मूला जिसमें हमें खुशियाँ मिले। वो फार्मूला जिसमें हम जो है कम या ज़्यादा हो पैसों में या काय में भी, बट लेकिन हमारे लिए वो एक ज़िंदगी जीने का बेहतरीन फार्मूला है। और उस फार्मूले को जिसने भी
अपनी ज़िंदगी में ढाला, वो शख्स, वो इंसान, वो कामयाब होगा। तो वो फार्मूला जो है वो अरबिक में इस तरह से है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलस इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या है? इसका ट्रांसलेशन ये है कि ये वो हस्ती कह रही है, हमें फॉर्मूला दे रही है और डायरेक्ट डिक्लेयर कर रही है और कसम खा के डिक्लेयर कर रही है कि पूरे ज़माने की कसम है और पूरे ज़माने की कसम, टाइम की कसम, वक्त की कसम जो चलते रहता है, उसकी कसम खा के ये कह रही है कि जो है सभी इंसान, ऑल द ह्यूमन काइंड इज़ इन लॉस, मतलब सभी खसारे में है। तो अभी हम सोचेंगे कि सभी खसारे में है तो फिर क्या रह गया, हमको क्यों भेजा गया? हम तो खसारे में ही, जो हम जिसके पास हमें जाना है, जिसने हमारे लिए सब कुछ बनाया, वही हमें बोल रहा है कि सभी खसारे में है। तो बात पर आपको पता होना चाहिए कि जिस हस्ती ने, जिस ताकत ने, जिस पावर ने हमें यहाँ भेजा, वो जो है वो बहुत ही मर्सीफुल है, रहम दिल है और जो है वो ग्रेशियस है, वो बहुत कुछ देने वाला है, वो गफूर है, माफ़ करने वाला है। तो क्यों, तो फिर क्या ये ऊपर वाले का अपना एक लेवल है, एक एट्रीब्यूट है, तो क्या वो बोल के रुक जाएगा कि ऑल मैनकाइंड आर इन लॉस, ऑल मैन, सभी लोग जो है वो खसारे में हैं, सिवाय, अब यहाँ पर वो हमें फॉर्मूला दे रहे हैं, सिवाय, अब होल ऑफ द ह्यूमन काइंड में जो लोग खसारे से बचना चाहते हैं, वो लोगों ने क्या करना चाहिए? अब ये फार्मूला शुरू होता है। वो फार्मूला ये है कि वो कहता है कि ईमान लाओ, बिलीफ, यकीन लाओ, और दूसरा ये कहता है कि अच्छे काम करो, तीसरा ये कहता है कि हक पे रहो, ट्रुथफुल, और चौथा ये कहता है कि आप जो है वो बी पेशेंस, डोंट लूज योर पेशेंस, बी सबर, और यानी रहे, अच्छे से रहो, मत फिक्र ना करो। अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, और ये हमारे इर्द गिर्द घूमता है, मतलब हमारी चारों तरफ घूमता है। हमारा ये अगर ऑरा बन जाए हमारे जिस्म का, तो आप क्या हो जाओगे, क्या बोले, खसारा। खसारे का अपोजिट क्या है? मुनाफा, है ना। खसारा लॉस, लॉस का ये क्या है? गेन, प्रॉफिट। तो जब हम इसको, ये फॉर्मूले को अपना ऑरा बनाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे हर लेवल से। और वो फार्मूला मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ों में है। पहला, यकीन रखना, जैसे हमें मौत में यकीन है, और तो वो यकीन हमें उस रब में डालनी पड़ेगी, उस हमारे पैदा करने वाले, इस पूरी कायनात को बनाने वाले में डालनी ही पड़ेगी कि हाँ, वही एक रब है जिसने पूरी कायनात बनाया, हमें और तमाम जानवर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मेनी टाइम ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ये यकीन, और ये यकीन बहुत सिंपल है
कि जब हम इस दुनिया में आए, हमारी जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट से अगर 9 महीना पीछे जाए और 9 महीना पीछे जाने के बाद आप देखें तो यू वर नोवेयर, यू केम इनटू द लाइफ एंड यू विल गो बैक। तो कहीं से तो आप आए थे, कहीं से तो ग्रोथ हुआ। तो आपका जब जिस्म बना हुआ है, उस रब ने बना के भेजा, उसमें सोल डाली, तो जाहिर बात है कि वो क्यों किया, ताकि आपके ज़रिए आने वाला जनरेशन भी बने, इसलिए आपके अंदर उसने मादा भी डाला। तो ये होना चाहिए यकीन कि हाँ, मेरा पैदा करने वाला वो रब है जिसने इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बनाया। आगे, अब हम दुनिया में आ गए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। तो हमें प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में इसमें अच्छा रहते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, अच्छी पॉलिसी इख्तियार करते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। और अगर ये पॉलिसीज़ हम उल्टी करते हैं, जिसके अंदर हमें ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, वगैरह वगैरह, तो हमें लॉस की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सिंपल है कि आप ज़िंदगी में एक अच्छे राइटर्स डीड करने वाले इंसान बनो, वक्त वक्त पे आप जो है अच्छे काम करो। आप खाली जो आपको रिचुअल्स दी गई है, आपको जो फ़राइज़ चीज़ें दी गई है, बस उसी में मत रहो, वो अपनी जगह पे है, मगर वो ही चीज़ रिचुअल्स आपको सिखाती है राइटर्स डीड। If your writer's deed is not there, then your rituals are not correct. तो जब रिचुअल्स आपको राइटर्स डीड पे डालती है तो ऑटोमेटिकली जो है आप रिचुअल्स में परफेक्ट हो। तो इसलिए राइटर्स डीड इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग, मोस्ट एसेंशियल डीड declared by our creator, because it creates the character, it creates everything. So that's why हमें चाहिए कि हम अमल सौले करें। अमल सौले जो करने पे हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। अभी मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि अच्छे अमल करेंगे, अच्छे राइटर्स डीड करेंगे तो हमें एक अच्छाई आएगी, कैरेक्टर डेवलप होगा। अब कैरेक्टर डेवलप होगा तो फिर थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड चीज़ क्या है, ट्रुथ, मतलब सही बात करना, लोगों को सही बातों की तरफ लाना। तो एक आदमी में अगर वो राइटर्स डीड है, अच्छे अमल करता है, तो झूठ क्यों बोलेगा। और अगर इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी संवारनी है, उसने झूठ छोड़ देना। झूठ छोड़ा, जिंदगी बनी। सच को पकड़ा, बरकत आई, सब आते गया। कोई भी चीज़ उसके लिए फिर मुश्किल नहीं, इसलिए कि उसने वो खसारे से, लॉस से बच रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है और लोगों को भी बता रहा है कि सच्चाई में क्या ताकत है, ट्रूथफुल रहने में क्या ताकत है। कभी ठोकर नहीं खा सकता, कभी किसी के सामने बेमतलब बेबुनियाद वो नीचा नहीं हो सकता। उसका जहन बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है कि उसको कहीं झूठ ही नहीं बोलना है, उसको कोई बनावटी बात ही नहीं करना है, उसे कोई गोल गोल नहीं करना है, उसे स्ट्रेट चलना है। तो क्या होगा ऐसे, इसमें वो कामयाब होगा, खसारे से बच जाएगा। और फिर उसके बाद क्या, बहुत सारी चीज़ें आपके ईमान पक्का रखने में, आपको राइटर्स डीड करने में, आपको सच्चाई पे रहने में, बिकॉज दुनिया अलग टाइप से चल रही है कभी कभी, बहुत सारे लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। बचने का मतलब है सब्र करना उन चीज़ों से, उन गलत चीज़ों से, और दूसरों को भी बचाना। तो अगर आप ये क्वालिटीज़ हम डेवलप करेंगे कि हम ऊपर वाले पे ईमान रखेंगे, उसके रास्ते पे अच्छे काम करेंगे, सच्चाई में रहेंगे और संभल के रहेंगे,
रुक जाएंगे, सब्र करेंगे उस ऊपर वाले के राह में, what will happen? Everybody will come into the business of life as a profit gaining company. खसारे से बच के हम जो है वो गेन करेंगे, कामयाब होंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस आयत को, इस फॉर्मूले को ऐसा गाढ़ बांध के रखें। और ये पूरा फॉर्मूला जो है ना, ये ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं, मगर ये फॉर्मूला जो है ना, ये टॉप मोस्ट ये चीज़ें आ गई अपने अंदर, अपना ऑरा बन गया, अपने जिस्म के अंदर आदत पड़ गई, बस कामयाबी शुरू। तो प्लीज़ मेरी भी कोशिश है अपने आप से, मैं अपने आप से भी जंग करता हूँ, आप भी जंग कीजिए। कहीं कमी हो ये 4 चीज़ों में, इसको जगह पे लाओ। बी सॉलिड ऑन इट, बी वेरी फर्म ऑन इट, एंड योर फर्मनेस विल बी हेल्प्ड बाय द लॉर्ड। उसकी मदद आएगी, ये 100%। तो लेट्स डिसाइड कि हमें जो है वो खसारे से बचना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।